क्यों अल्लाह के नबी ने कहा कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज के फौरन चल दो। लेकिन दो ही चीजें यहां पर उसकी इजाजत मौजूद है बस। अगर आप खाना खा रहे हैं और नमाज अजान हो गई तो पहले खाना खा लो, छोड़ के मत जाओ। अगर खाना खा रहे हो तो अभी पक रहा, बीवी लेने गई और अजान हो गई तो अब ना खाओ, तो पहले नमाज पढ़ लो फिर आकर खाओ। लेकिन खाना लग चुका और आप एक दो लुकमा खा चुके, अब अजान होने लगी तो अब खा लो, तो अब खा लो। ऐसे ही आप थोड़ा लेट उठे, सहरी में थोड़ा सा वक्त बाकी है, आंख लग गई नहीं उठ पाए, उठे तो सहरी का टाइम खत्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, फौरन बैठ जाओ सहरी करने के लिए। सहरी करने में दो तीन लुकमा आपने खाया और फौरन सहरी का टाइम खत्म हो गया, मस्जिद से आवाज आई सहरी का टाइम खत्म हो चुका है या अजान की आवाज आई, तब छोड़ो नहीं, आप उतना खा लो जितने में आप समझ सको कि मैं दिन भर भूखा और प्यासा रह सकता हूं। इतनी परमिशन है शरीयत के अंदर, इतनी इजाजत है। ये छोटे छोटे मसलों की मसलहत जब समझते हैं हम ना, तब पता चलता है कि क्या होता है। क्यों नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरने को इतना बड़ा गुनाह बताया? क्यों कहा कि जब अजान हो जाए और आपको पेशाब या लैट्रिन लग रही है तो पहले पेशाब कर लो, फारिग हो जाओ, लैट्रिन कर लो, फारिग हो जाओ, उसके बाद जाओ। अगर एक दो रकात छूट रही है तो कोई बात नहीं, छूट जाने दो, लेकिन पहले इन चीजों से फारिग हो जाओ। जब जलसे में आपको बैठना था तो पहले इन तमाम चीजों से फारिग होकर बैठिए, अपना दिमाग इस तरफ लगाइए। थोड़ा बहुत पेशाब लगे तो बर्दाश्त कर लीजिए, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ना कर पाओ तब उठ के जाइए, क्योंकि वो भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और वो भी जरूरी चीज है, तब हमें और आपको जाना चाहिए। अब कोई भी अगर 80-90 साल का बुढ़ा भी उठ के जाएगा यहाँ तो मैं ये समझूंगा वो चाची के पास जा रहा है, हालांकि वो चाची के लायक अब रहा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही समझेंगे कि वो चाची के पास जा रहा है। तो मेरे भाइयों इधर तवज्जो दीजिए आप। तो क्यों कहा, देखिए बात कहां से निकलती है और कहां चली जाती है। तो आज भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो जिस्म बेच रही हैं, पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। हम इसको क्या कहते हैं? जुर्म। हम इसको क्या कहते हैं? गंदा काम, है ना? किसी से भी खड़ा करके पूछ लो क्या है? गलत काम, धन नहीं होना चाहिए, गलत काम है, ये जुर्म है, ये ठीक है। लेकिन जो ऐसा कर रही हैं उनसे पूछो तुम ये गंदा काम क्यों कर रही हो, तो वो क्या कहती है? गंदा काम कहां है, हम तो धंधा कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है, हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। भाई हर चीज दुनिया में बिक रही है, हम अपना जिस्म बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। देखिए दोनों इंसान हैं, आप ऐसा सोच रहे हो, आप भी इंसान हो, वो ऐसा सोचती हैं, वो भी इंसान है। सोच बदल गई, हमारी सोच यह है कि ये गंदा काम, उनकी सोच यह है कि ये धंधा, बिजनेस। अल्लाह ने कहा वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को सोचना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या किया है। सोच बदलो पहले। तवाइफ ये गलत काम तभी छोड़ पाएंगी जब वो अपनी सोच बदलेंगी। अगर उनकी सोच ये हो गई कि नहीं ये बिजनेस है, तो कभी भी वो इस काम को नहीं छोड़ेंगी। आप कयामत के दिन की तैयारी तभी कर पाएंगे जब आप सोचोगे कि हमें जन्नत बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, उसको पाने के लिए हमें अमल करना पड़ेगा, और जहन्नम से तभी बच पाएंगे जब हम गुनाहों से बचेंगे। ये सोच होनी चाहिए हमारी। इसीलिए कुरान ने कहा पहले सोचो। अभी इसी आयत पे चल रहे हैं, अभी तकरीर खत्म नहीं हुई है, अभी वल तंजुर ही पे चल रहे हैं, अभी मा कद्दमत लिगत का नंबर तो बाद में आएगा, अभी इसी को पहले समझो। सोच कैसे बदली जाएगी? सोच, एक लड़की स्कर्ट पहनी हुई है, ब्रा पहनी हुई है और जा रही है इसी तरीके से, उससे पूछो साहब ये ड्रेस क्यों पहने हुए हो? उसकी सोच देखिए क्या है, क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम? वो हमसे उल्टा कहेगी अपनी सोच बदलो। यही हो रहा ना आज।
अगर कोई लड़की शॉर्ट कपड़े, बेहुदा कपड़े पहन ले और कोई आदमी बेचारा कहते हट ये, तो कितना बवाल होता मीडिया, देखो पहनावे पर भी पाबंदी लग रही है, उसकी मर्जी, वो ये पहन रही है। और वो क्या कहती लड़कियां, अरे तुम्हारी सोच ही गंदी है, तुम उस नजर से देखते क्यों हो, तुम्हारी सोच ही गंदी है। वाह साहब, आग पेट्रोल के पास आए और पेट्रोल को आप ये कहो कि वो आग ना पकड़े, क्यों लिखा रहता है पेट्रोल पंप पर नो स्मोकिंग, यहां धूम्रपान निषेध, बीड़ी सिगरेट पीना सख्त मना है, क्यों लिखते हो? क्योंकि मालूम है कि यहां माचिस जलाकर सिगरेट पीना जो शुरू किया, अगर एक चिंगारी भी पेट्रोल में या डीजल में चली गई तो आग लग जाएगी, इसीलिए लिखा होता नो स्मोकिंग। पेट्रोल पर पंप पर लिखते हो नो स्मोकिंग, आग मत जलाना, भड़क सकती है। सोचो जब जवान लड़के और लड़कियों को एक स्कूल में एक साथ पढ़ाओ और ये कहो कि सोच बदलो। लड़की आग है, लड़का पेट्रोल है, और इन दोनों को एक जगह बिठा के ये उम्मीद रखो कि आग पेट्रोल को न पकड़े और पेट्रोल आग को न पकड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमको सोच बदलने की जरूरत है या तुम्हें सोच बदलने की जरूरत है? लेकिन नहीं साहब, मीडिया वाले मौलाना जर्जिस के पीछे पड़ जाएंगे, ऐसे कपड़े पहनने वालों के पीछे नहीं पड़ेंगे। वो लड़की से पूछो कि ये कपड़े क्यों पहने हो, क्या कहेगी? फैशन है। सोच देखिए क्या कहेगी, फैशन है। आपसे पूछो आपकी बेटी ये कपड़े पहन के जा रही है, जीन्स टी शर्ट, क्या कहेंगे? फैशन है। क्या करूं मौलाना, आजकल कोई नहीं मानता, फैशन है। हमारी सोच क्या है? फैशन है। चलो, लेकिन नबी ने क्या कहा है इसको? हमारी और आपकी सोच सब बेकार है। शरीयत क्या कहती है? चलो अब बता देते हैं शरीयत क्या कहती है। सोच को शरीयत के मुताबिक बदलना पड़ेगा। माफ कीजिए, बहुत ही क्षमा मांगते हुए मौजरत के साथ कह देता हूं, शरीयत को नहीं बदला जा सकता है। हमें अपने आप को बदलना होगा, शरीयत नहीं बदली जाएगी।